हेलो फ्रेंड, टुडे वी डिस्कस अबाउट, जैसे मैंने बताया था कि हम कुछ मैथ का रिवीजन करेंगे, जो कि लास्ट स्ट्रेटजी है हमारी कि कैसे लास्ट हमें रिवीजन करना है मैथ्स का। तो अब पहला जो एग्जाम है वो मैथ्स का है, तो उसे किस तरह हमें मैथ्स को करना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे हमारा सर्कल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया और ट्रायंगल्स हो गया, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है। तो इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट से बात करूंगा। जैसे हम सबसे पहले जो चैप्टर लेते हैं वो लेते हैं हम सर्कल, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, या हम पहले ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, थोड़ा सा टफ भी होता है और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो मैं आज क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं और काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और वो शायद इस बार भी आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, उसे रटना नहीं है। एक तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले, तुम्हारे पास पूरी टेबल तुम्हारे पास तैयार होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे पूरा होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन को रटना नहीं है। देखो, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कंसेप्ट समझना है कि किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, जैसे साइन को कोसेक, इन चीज़ों में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले, देखो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में आती है। तो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एलएचएस दिया होगा और आरएचएस दिया होगा। सबसे अच्छी बात ये होती है उसमें कि हमें आंसर पता है। तो उस सब आंसर का अगर हमें पता है तो हमें उस आंसर को देखते हुए हमें वो प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे टेन थीटा की वैल्यू दे रखे तो और साइन में उसे चेंज करना है, तो टेन को बेसिकली क्या है, साइन और कॉस में चेंज करना है। ठीक है, और सारी आइडेंटिटीज। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे ट्रिक लगाते हैं उसमें, या जो एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में, वो जल्दी नहीं कर पाते, तो उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बात करेंगे तो साइन थीटा जो होता है 1 कॉस सेक थीटा होता है, और कॉस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो 1 कॉट थीटा होता है। ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, एक तो इन्हें ध्यान रखना है सबसे पहले। और एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, देखो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अपन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। एक तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे, 5 फॉर्मूले ये हो गए। और हमारे पास तीन आइडेंटिटीज कौन कौन सी है। सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज और ये सारे फॉर्मूले, अगर ये हमें याद हैं तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हलवा बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो इन सब फॉर्मूलों को रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है और अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे देखा होगा तुमने, एक क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी से, ये वाली आइडेंटिटी से आता है। क्या क्वेश्चन होता है वो, क्वेश्चन होता है अगर तुम्हें दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पी दी है, तो पूछ लेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा की क्या होगी। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना लग जाते हैं। तो ये नहीं करना, हमारे पास एक आइडेंटिटीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सबने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटीज को यहाँ पर लगाना है। अब कैसे लगाना है, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ते आए हैं एल्जेब्रिक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, प्लस वाले की, तो हमें माइनस वाले की पूछते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन पी। तो एक बार क्या ध्यान रखना है, अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया होगा तो हमें क्या रखना है, उसकी अपोजिट वैल्यू को, उसकी अपोजिट वैल्यू हमारी उसकी माइनस साइन हो जाएगी। तो एक तो क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या होता है, यही क्वेश्चन होता है, इसी क्वेश्चन को कैसे करके पूछ लेते हैं, बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमारे पास पी समझ लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब इस बच्चे, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा देते हैं, इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। क्यों करना है साइन कॉस में से, देखो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमें दिया है पी, तो हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी। 1 अपॉन पी होगा। दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा दो, टेन थीटा कटा, 2 सेक थीटा आया, 2 सेक थीटा क्या है, पी प्लस 1 अपॉन पी। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ये तुम्हारी सेक थीटा की वैल्यू होगी। 1 मिनट से कम लगता है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, ये आएगी सेक थीटा
की वैल्यू। ऐसे अगर हमसे पूछता है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा को यहाँ पे रख दो, या इसी इक्वेशन को हम अगर माइनस कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमसे पूछता है, देखो ये भी अगर पूछता है क्वेश्चन, इसी को कैसे चेंज करता है, cos थीटा की वैल्यू बताओ, तो cos थीटा की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि 2p/p² + 1, तो ये वाली होगी। अब पूछ लेगा sin थीटा की वैल्यू, तो sin थीटा की वैल्यू हमें पता है, sin थीटा क्या होता है, √1 - cos² थीटा, इससे sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन कम से कम 10 तरीके से पूछे जाते हैं, 10 तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना है, तुम्हें यही क्वेश्चन को पहचानना है कि कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक इसी क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हमें x दिया होता है, तो पूछा जाता है sec थीटा की जो वैल्यू है वो प्रूव करने के लिए आती है x + 1/2x। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहता है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहता है। तो हमें sec थीटा प्लस 1/cos थीटा, तो ये 3 मार्क्स में आ जाता है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी के जो 10 क्वेश्चन है वो प्रॉपर करने हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिक मैथ में तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन को, और स्टैंडर्ड मैथ्स में उस क्वेश्चन में से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसका कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी काफी बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है कि हमें ये दे दिया बस, और इससे पूछा कि वैल्यू क्या होगी। एक तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, तो हमें रिजल्ट भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे जिसने 9th क्लास में पॉलिनोमियल को छोड़ा या पॉलिनोमियल को स्किप किया है, स्किप वो कर रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आके वो फंसेगा। क्यों फंसेगा, क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी यूज होती है, जो भी तुमने इसमें पॉलिनोमियल में पढ़ी है 9th क्लास में, तो उन्हें आइडेंटिटी को दोबारा से रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या अगर ये 1 भी नहीं देता तो पूछ लेता बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हो, तो वहां पर -1 इसका ध्यान रखना आंसर होगा। अब ये कैसे होता है क्वेश्चन, देखो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी थी a³ + b³ इक्वल टू होता है a + b a² + b² - ab। तो वो आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होगी। वो कैसे यूज होगी, देखो वहां पर जो तुमने पढ़ा होगा x⁻6 + y⁻6 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सेम यहाँ पर है, बस उसने क्या किया, x और y की जगह साइन और कॉस में कन्वर्ट किया चीजों को। तो कैसे करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा sin² थीटा का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा cos² थीटा का होल क्यूब। इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये प्री बोर्ड बोर्ड इन सब में आता रहता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी खुलेगी जिसे हम क्या कहते हैं, a + b यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है। फिर क्या आएगा a² यानी कि sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा माइनस sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ठीक है। फिर ये आइडेंटिटी एक हो गई। फिर यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे, sin⁴ थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर cos⁴ थीटा प्लस 1, क्लियर। अब ये तो 1 हो गया, सबको पता है। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 sin⁴ थीटा प्लस 2 cos⁴ थीटा माइनस 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा माइनस 3 sin⁴ थीटा माइनस 3 cos⁴ थीटा प्लस 1। तो -3 + 2, तो क्या बचा माइनस sin⁴ थीटा, और फिर ये क्या बचा माइनस cos⁴ थीटा माइनस 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा प्लस 1। ये आया। अब यहां पर सबको दिख रहा है ये क्या बनना है, a + b का होल स्क्वायर। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा sin² थीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा cos² थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा प्लस 1। अब अगर ये दिख रहा है तो a² + b² + 2ab, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाहर आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी बताई थी 1 होती है, तो -1 + 1 0, यही इसका आंसर है 0। तो बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है
इसमें प्री बोर्ड में काफी बार आया, ये हाफ ईयरली के एग्जाम में आता है बच्चों के, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैथ्स के लिए।